तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। श्लोक 28 कुछ इस प्रकार है। अव्यक्तिदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ति निधान्यव तत्र का परिदेवना। जिसका तात्पर्य है कि है अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं था तो वह खिलखिलाता खुशियाँ लेकर जीवन लाता है, लेकिन उसके साथ किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो है हो नहीं सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियाँ मनाते रहे और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा। अगला श्लोक। आश्चर्यवत्याश्यति कृषिदेन माश्रिवदति तथवे चान्यः आश्रिवच्चेन मनः शृणोति श्रुत्वेन वेद न चैव कृषित। जिसका तात्पर्य है कि कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति विनता करता है तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर कीजिए कि कितनी बार ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोह माया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। अगला श्लोक। देहि नित्यमध्यवज देहि स्वस्व भारत तस्मास्वर्णि भूतानि तवन सोचि मुत्रमाहिस। जिसका तात्पर्य है कि है अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्यय है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध्यय का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको